अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गूगल एड्स के सेकंड वीडियो में आप लोगों का इस्तकबाल है। आज की क्लास बड़ी अहम होगी, लास्ट तक देखें और उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। तो अगर आप प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तो बस एक ये थ्योरेटिकल नॉलेज होगी, आज आपके जहन में है, थोड़े दिन के बाद वो जहन में से निकल जाएगी। जैसा कि मैं इससे पहले भी बताया कि इंसान के जो है सीखने का जो पैटर्न होता है, पहले लर्निंग आती है, फिर उसके बाद उसको डूइंग आता है, फिर उसके बाद टीचिंग आती है। तो आप सीख रहे हैं, सीखने के बाद उसको प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट करें। एक 500,000 का ऐड रन करें। हम बहुत से पैसे जो है दूसरी चीज़ों में खर्च करते हैं, तो आप ऐड रन करें, आपकी किसी सर्विस के लिए ऐड रन कर लें, आपके किसी चीज़ के लिए ऐड रन कर लें, और आपको मालूम होगा कि जब एक मरतबा ऐड रन होगा तो आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। ये छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं। देखो, झाड़ जब होता है, जो फलदार दरख्त होता है, शुरू में वो एक सीड था, बीज था, बीज को ज़मीन में डाला गया, उसके बाद जो एक कोंपल उठी, फिर उसके बाद आहिस्ता 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 जो है वो तनावर दरख्त हुआ। तो वो तनावर दरख्त हुआ, आहिस्ता आहिस्ता क्या हो गया, वो तनावर दरख्त हो गया। तो आपको भी जो है, आपका ये जो फर्स्ट स्टेप है कि आप एक छोटा सा ऐड रन करें, ये आपका फर्स्ट स्टेप है। आपको खुशी होगी, उसके बाद आप बार बार ऐड रन करते जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आप गूगल ऐड से जो है फैमिलियर होते जाएंगे। उसके बाद इन डेप्थ जो है आप खुद, जहाँ पर एरर आएगा, जहाँ पर कुछ परेशानी होगी, या तो आप व्हाट्सएप के अपने ग्रुप में मुझसे ही पूछ लिए आगे फ्यूचर में, या आप जो है गूगल कर यूट्यूब कर और भी बहुत से वीडियोस मिलते हैं इन डिटेल में, आप उसमें देख लिए, हर चीज़ आपको अवेलेबल मिल जाएगी। या आप एडवांस गूगल एड्स का कोर्स कर लिए, कहीं पर एडवांस फेसबुक एड्स का कोर्स कर लिए, तो उससे क्या होगा कि आप एड्स के मास्टर हो जाएंगे। देखो, नॉलेज इंटरनेट पर भरी पड़ी है, उस नॉलेज आपको मालूम है तो आपकी वैल्यू नहीं है। मैं फिर से कह रहा हूँ, आपके इल्म में है, आपके नॉलेज में है, उसकी वैल्यू नहीं है। आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज में जो बात होती है उसकी वैल्यू होती है। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स दे सकता हूँ। आप वर्डप्रेस पर देख लीजिए, आपको एक से एक वीडियो आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा। डिजिटल मार्केटिंग पर देख लीजिए, 15-15 घंटों के, 25-25 घंटों के, 30-30 घंटों के एक एक टॉपिक पर आपको वीडियोस मिल जाएंगे, है अवेलेबल। आपको कुछ फ़ायदा हुआ? नहीं हुआ। फ़ायदा कब होगा? जब आप उसको सीख कर उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। एक ऐड आपने रन कर लिया और एक बंदे ने जो है एडवांस फेसबुक एड्स का कोर्स खरीद कर जो है उसने जो है पूरा सीख लिया, पूरे टॉपिक्स को इन डेप्थ मालूम कर लिया, लेकिन उस बंदे ने ऐड रन नहीं किया। आप बोलो, दोनों में कौन बेहतर है? बोलो, किसने ऐड रन किया? ऐड रन किया ना, प्रैक्टिकल स्टेप उसने लिया है। तो इसीलिए हम लोग को डिजिटल मार्केटिंग में हम आप लोगों को वेबसाइट बनाने का क्यों सिखाते, कि आपकी एक प्रैक्टिकल जो है, आपका एक प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन हो जो भी आप सीखे। एक डॉक्टर है, एमबीबीएस करने के बाद वो बंदा जो है डॉक्टर बन गया तो जो है उसको प्रैक्टिस करने के लिए हॉस्पिटल जाना पड़ता। एक इंजीनियर है, सिविल इंजीनियर है, तो एक बड़े इंजीनियर के हाथ के नीचे उसको रहना पड़ता है। लेकिन एक डिजिटल मार्केटर को ये फ़ायदा हासिल है कि वो घर बैठे बैठे किसी चीज़ को प्रैक्टिस कर सकता है। आप अपनी दूसरी मसरूफियत में रोज़ाना 2 घंटे 3 घंटे निकाल कर डिजिटल मार्केटिंग के टॉपिक्स को प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस कह रहा हूँ मैं, लर्न नहीं कह रहा हूँ, प्रैक्टिस। जो भी प्रैक्टिस करें अपनी वेबसाइट पर इम्प्लीमेंट करें, वो चीज़ आपको क्या करेगी, माहिर बनाएगी। ये बात हमेशा याद रखो, ठीक है। तो देखो, अब हम आते हैं यहाँ टूल्स पर। दिख रहा ना, स्क्रीन शेयर हो रहा है? तो परसों की क्लास में हम कीवर्ड प्लानर देखे थे, या ऑडियंस मैनेजर है, आज देखेंगे हम उसको। और सबसे पहले हम देखेंगे कन्वर्जेंस। तो ये मेजरमेंट में क्या है, ये कन्वर्जेंस है। तो मैं ये कन्वर्जेंस को क्लिक करता हूं। देखो, जैसे हमने मेटा देखा था ना, उसी तरह जो है गूगल टैग मैनेजर भी एक होता है। मेटा पिक्सल था ना जैसा, उसी तरह गूगल का टैग असिस्टेंट भी होता है। आपको क्या करना पड़ता है, जैसा हमने फेसबुक में पिक्सल कैसा होता है, हम क्लिक करते ही वो बता देता है, लेकिन इसमें क्या करना पड़ता है, गूगल टैग असिस्टेंट में पहले आपको एनेबल उसको करना पड़ेगा, उसके बाद रिकॉर्ड करना पड़ेगा, उसके बाद जो है रिफ्रेश करना पड़ेगा। पहले एनेबल करना है,
फिर रिकॉर्ड करना है, फिर रिफ्रेश करना है। अब मैं यहाँ पर टैग असिस्टेंट पर आकर क्लिक करूँ, देखो तो गूगल एड्स के जो टैग्स मेरे वेबसाइट पे इंस्टॉल है वो यहाँ पर बता देगा। उसके लिए मुझे करना क्या पड़ेगा, मैं टाइप करूँगा गूगल टैग असिस्टेंट एक्सटेंशन बोलकर मैं गूगल में टाइप करूँगा। टाइप करने के बाद जो है मुझे जो है टैग असिस्टेंट लीगेसी बाय गूगल बोलकर एक मिलेगा, और वो एक्सटेंशन को जैसा हमने फेसबुक का मेटापिक्सल इंस्टॉल किया था उसी तरह जो है यहाँ पर हम टैग असिस्टेंट लीगेसी इंस्टॉल कर लेंगे। जब आप इंस्टॉल कर लेंगे तो वो आपके एक्सटेंशंस में होगा, और गूगल टैग असिस्टेंट कहाँ पर है कहाँ पर है कहाँ पर है, तो मैं इसको क्या करूँगा यहाँ पर दबा दूंगा, यहाँ क्लिक कर दूंगा तो वो मुझे पिन होकर यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर देखिए। तो पहले काम क्या करेंगे हम, तो जो भी आपकी वेबसाइट है, मिसाल के तौर पर sohelacademy.com है, आपकी वेबसाइट पे टैग असिस्टेंट है सोहेल, तो मैं क्या करूँगा उसके ऊपर चेक करने के लिए मैं एनेबल करूँगा। पहले फर्स्ट स्टेप क्या है, एनेबल करना है, फिर रिकॉर्ड करना है, फिर रिकॉर्ड कर फिर क्या करना है, अच्छा देखो कहाँ पर भी पहले से रिकॉर्डिंग चल रही है तो उसको कैंसिल करना रहता है। तो यहाँ पर मैं पहले से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो मैं पहले इधर आऊँगा और इधर आकर स्टॉप रिकॉर्डिंग करूँगा। स्टॉप रिकॉर्डिंग करने के बाद अब मैं सोहेल एकेडमी पर आया, टैग असिस्टेंट को क्लिक किया और रिकॉर्ड प्रेस किया, फिर उसके बाद मैं रिफ्रेश कर दिया। रिफ्रेश करने के बाद मैं यहाँ पर आकर चेक किया तो मुझे यहाँ पर ग्लोबल साइट टैग दिख रहा ना जी, इंस्टॉल करेगा। अच्छा गूगल एनालिटिक्स है, गूगल एनालिटिक्स के ये 2 टैग है और ग्लोबल साइट टैग है, और मेरी वेबसाइट पर जो है थोड़े ज़्यादा टैग्स हैं। तो ये AW टैग है और गूगल एड्स कन्वर्जन ट्रैकिंग टैग है। ये दूसरे टैग्स हम आज क्या करेंगे आपकी वेबसाइट पर इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, टैग असिस्टेंट को आपको इंस्टॉल करना है पहले। तो हम कहाँ पर है, कन्वर्जन्स में। हम कहाँ पर है, गूगल एड्स में आ जाइए, टूल्स एंड सेटिंग्स पर क्लिक कीजिए और या मेजरमेंट में कन्वर्जन्स पर क्लिक कीजिए तो आप कन्वर्जन्स में आ जाएंगे। तो देखो कन्वर्जन्स में जो है मेरा एक बना हुआ है सब्सक्राइब का बना हुआ है, ठीक है। बहुत से कन्वर्जन्स मेरे पहले से बने हुए हैं तो हम उनके बारे में चेक करते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, पहले न्यू कन्वर्जन एक्शन पर क्लिक करूँगा। जब मैं न्यू कन्वर्जन एक्शन पर क्लिक करूँगा तो आप क्या करना चाह रहे हैं, सेलेक्ट द काइंड ऑफ कन्वर्जन्स यू वांट टू ट्रैक। आपकी वेबसाइट का है, फ़ोन कॉल से क्या है, तो मैं मेरे वेबसाइट पर ट्रैक करना चाह रहा हूँ। तो वेबसाइट पर ट्रैक करना चाह रहे हैं तो आप आपकी वेबसाइट का नाम दीजिए, farhanbajrai.com। यहाँ क्लिक कर दीजिए, स्कैन क्लिक करने के बाद यहाँ आ रहा है क्रिएट कन्वर्जन्स एक्शंस मैनुअली फ्रॉम वेबसाइट इवेंट्स। तो सेलेक्ट ए कैटेगरी, क्या कैटेगरी का आप इवेंट क्रिएट करना चाह रहे हैं कन्वर्जन। अगर आपकी जो है ई कॉमर्स की वेबसाइट है तो परचेज आ जाता, ऐड टू कैट आ जाता, बिगिन चेकआउट आ जाता, सब्सक्राइब आ जाता। अगर आपकी नॉर्मल वेबसाइट है तो कॉन्टैक्ट आ जाता, सबमिट लीड फॉर्म्स आ जाता, बुक अपॉइंटमेंट आ जाता, साइन अप आ जाता, रिक्वेस्ट है कोड आया था, गेट डायरेक्शन अगर आप आपके क्या बोलते हैं फिजिकल लोकेशन पर लाना जा रहे हैं, आउटबाउंड क्लिक है, पेज व्यू है, अदर है। मैं क्या चाह रहा हूँ कि पेज व्यू हो जाए। पेज व्यू हो जाए तो कौन से URL का पेज व्यू करना चाह रहे हैं जी भाई, तो आप कौन से URL का पेज व्यू देखना चाह रहे हैं। तो URL स्टार्ट्स विद, URL कंटेन्स। तो मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं क्या चाह रहा हूँ कि ये थैंक यू पेज का जो है वो लोग जो है मेरा कन्वर्जन देखें, जैसा फेसबुक एड्स में करे थे ना पिक्सल ऐड करते वक्त, तो मैं ये ऐड दबा दिया। उसके बाद थोड़ा स्क्रॉल डाउन करो आप, ऐड इवेंट है, क्या है देखिए लीजिए, वही है अभी हम ऐड करे थे तो इसको तो कैंसिल कर दीजिए। उसके बाद क्या दे रहा, क्रिएट कन्वर्ज मैनुअली यूजिंग कोड। तो ऐड ए कस्टम कोड, तो यहाँ पर भी आपको सेलेक्ट एक कैटेगरी है, वो कैटेगरी उन्होंने उनके इन्फॉर्मेशन क्या से रखते हैं। तो गोल क्या है मेरा, गोल क्या था हमारा, पेज व्यू था।
ठीक है, कन्वर्जन नेम SEO कोर्स, थैंक यू, ठीक है ना। उसके बाद नीचे आ जाओ, यूज द सेम वैल्यू फॉर ईच कन्वर्जन बोल के दे दिया मैं कि अगर कोई कन्वर्ट हुआ तो मेरे वास्ते कितने रुपए का अहमियत है, 100 रुपये तक मैं पे कर सकता हूँ सपोज। देखो ये इंपॉर्टेंट है, काउंट, सेलेक्ट हाउ मेनी कन्वर्जन्स टू काउंट पर क्लिक ऑन और इंटरेक्शन। देखो हम फॉर्म फिलअप करा रहे हैं ना, तो फॉर्म जब हम फिलअप कराएंगे तो उसके लिए आप 1 सेलेक्ट करेंगे। अगर आपके परचेजेस वगैरह है तो उसके लिए एवरी करेंगे, क्योंकि एक बंदा 10 वक्त परचेज आके कर सकता, लेकिन एक बंदा 10 वक्त आके फॉर्म नहीं फिल कर सकता। 10 वक्त फिल करेगा तो वो एक ही होगा ना, वो लीड हमारे लिए एक ही होगी, तो हम उसके लिए 1 करेंगे, और परचेजेस वगैरह है तो उसके लिए आप एवरी करेंगे। उसके बाद नीचे आ जाओ, क्लिक थ्रू कन्वर्जन विंडो, कि भाई कोई बंदा गूगल पे आपका ऐड देखा, ऐड देखने के बाद वो बंदा उसको क्लिक किया, फिर वो बंदा वापस आ गया। उसके बाद जो है 28 डेज के बाद, यानी 4 हफ्तों के बाद और 30 दिन से पहले वो बंदा आपको क्या करा कि आपकी वेबसाइट पर जाकर फॉर्म फिलअप कर दिया। तो ये 30 डेज का अगर आपने कन्वर्जन विंडो रखा है तो 29वें डे पे कोई भी अगर फॉर्म फिलअप करे और फिलअप कर कर जो है आपके थैंक यू पेज पर आ जाए, तो वो बताएगा कि ये गूगल एड से आपको बंदा मिला है। बात समझ में आई? कुकीज़ जो आपके सिस्टम में इंस्टॉल होते हैं, अलाउ कुकीज़ जो हर वेबसाइट पर आपको दिखता है, तो वही है कि 30 डेज तक का अगर हमने स्पैन रख दिया तो कोई आपका ऐड आज देखे, देखने के बाद 20 दिन के बाद जो है जाकर फॉर्म को फिर फिलअप करे विदाउट सीइंग द ऐड, तो भी वो आपको कन्वर्जन ट्रैक करेगा। एंगेज व्यू कन्वर्जन विंडो, ये तो जो है डिफ़ॉल्ट जो है 3 डेज का उसी को रखना है। और उसके बाद जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है व्यू थ्रू कन्वर्जन विंडो। व्यू थ्रू कन्वर्जन विंडो बोले तो आज ऐड देखते कि जो है कन्वर्ट हो गए, तो खाली ऐड के पास इंप्रेशन पड़ा, आपका ऐड देखा, ब्रांड सपोज जो है सोहेल एकेडमी का ब्रांड देखकर जो है मतलब क्लिक नहीं करे थे, बाद में क्या करे, अरे मेरे को कुरान ऑनलाइन सीखना है, अरे आज ही मैं ऐड देखा सोहेल एकेडमी का, तो sohelacademy.com पे जाकर फॉर्म फिलअप कर दिए। तो ये क्या होता, व्यू थ्रू कन्वर्जन विंडो होता। तो ये नॉर्मली 1 दिन का होता है, 1 दिन से ज़्यादा इंसान किसी इंप्रेशन को आमतौर पर याद नहीं रखता। उसके बाद एट्रीब्यूशन मॉडल है। पहले हम लोग क्या करते थे, एट्रीब्यूशन मॉडल में हमको जो सिखाया जाता था वो लास्ट क्लिक रखना सिखाया जाता था, लेकिन आजकल गूगल की तरफ से जो रिकमेंड आ रहा है वो डेटा ड्रिवन आ रहा है कि आप डेटा ड्रिवन रखिए, यानी गूगल AI को इस्तेमाल करते हुए आप देखो यहाँ दे रहा है, फॉर द मोस्ट एक्यूरेट कन्वर्जन क्रेडिट कैलकुलेशन सेलेक्ट डेटा ड्रिवन, व्हेन पॉसिबल दिस मॉडल यूजेस योर अकाउंट कन्वर्जन डेटा टू कैलकुलेट द एक्चुअल कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच एड। तो डेटा ड्रिवन जब गूगल रिकमेंड कर रहा है तो बेहतर होगा, इसलिए हम उसको डेटा ड्रिवन रहेंगे और यहाँ पर डन कर देंगे। यहाँ सेटिंग्स पर दबाओ, चलो ये डन हो गया। इसके बाद यहाँ सेव एंड कंटिन्यू दबाओ। सी इवेंट स्निपेट देखो ये इवेंट स्निपेट क्या है, पेज लोड होने पर होना है, क्लिक होने पर तो पेज लोड होने पर है। तो ये इवेंट स्निपेट को आप कॉपी करेंगे और कॉपी कर कर आपके वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पर आएंगे। आने के बाद इससे पहले हमने फेसबुक पिक्सल के लिए HFCM डाउनलोड किया था, अगर नहीं किया था, हाँ फेसबुक ही थी ना, अब HFCM बोलकर एक प्लगइन होता है, आप उसको इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल कैसे करेंगे अगर आपको मैं बता दूं तो प्लगइन्स पे आइए, ऐड नो कीजिए और यहाँ पर सर्च प्लगइन्स पर आकर HFCM सर्च कीजिए, हेडर फुटर बोलकर इसका मतलब होता है, हेडर फुटर कोड मैनेजर, और उसको आप इंस्टॉल कर लेंगे। क्योंकि मेरे पास पहले से इंस्टॉल है तो मैं इस पर आऊँगा, ऐड न्यू पर क्लिक करूँगा, copy the snippet below and paste it in between head of the pages you would like to track right after the Google tag। तो मैं ये कहाँ पर, किस पेज पर होना है मेरे को, SEO कोर्स
गूगल कन्वर्जन, ठीक है, कोड। मैं इसका नाम दे दिया और ये थोड़ा देखो, ये स्क्रिप्ट है ना, यहाँ स्क्रिप्ट दे रहा है, तो यहाँ पर आ जाओ, HTML की जगह पर जावा स्क्रिप्ट सेलेक्ट कर लो। मेरे को पूरी साइट पे नहीं होना है, स्पेसिफिक पेज पे होना है। और वो स्पेसिफिक पेज क्या है, थैंक यू लिखो, देखो ये थैंक यू पेज है। अगर ये पेज को मैं एडिट किया, तो इसका नाम भी थैंक यू है, तो यहाँ थैंक यू ले लेंगे, ठीक है। आई थिंक ये वाला थैंक यू होना चाहिए। फिलहाल के लिए मैं दोनों थैंक यू पर कर रहा हूँ, आप ऐसे गलती ना करें, दो पेजों के सेम नाम ना रखें। लोकेशन हेडर में करना है, स्टेटस एक्टिव है, और स्क्रॉल डाउन कीजिए और यहाँ पर जो कोड आपने कॉपी किया था, जो स्निपेट आपने कॉपी की थी, उसको यहाँ पर आकर पेस्ट कर दें और यहाँ पर आकर सेव कर दें। देखो नॉर्मली जो है 2 स्निपेट्स देता है, फिलहाल वो 1 स्निपेट दिया है, तो 2 स्निपेट दिए तो आपको दोनों को भी कॉपी करना है, ठीक है। और यहाँ पर इसको क्या करेंगे, अपडेट कर दीजिए। अपडेट करने के बाद व्यू पेज कीजिए, और सोहेल एकेडमी पर हमारी रिकॉर्डिंग चल रही है, तो वो रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर दीजिए। और यहाँ पर हमारे थैंक यू पेज पर आइए, आने के बाद जो है एनालिसिस पर आइए और रिकॉर्ड क्लिक कीजिए, और उसके बाद रिफ्रेश कीजिए। सी इवेंट स्निपेट, देखो ये कोड है हमारा, AW लास्ट में 5162 है। इधर आ जाइए और यहाँ देखिए, मिला गूगल साइट डेक मिला, और यहाँ पर स्टॉप रिकॉर्डिंग कर दीजिए। और यहाँ आइए, और यहाँ आने के बाद इसको तो क्लोज कर दीजिए, और यहाँ पर डन क्लिक कीजिए। तो कैंपेन का नाम क्या रखे थे हमने अभी, ये है ना पेज व्यू थैंक यू पेज फरहान बाजरी, ये अनवेरिफाइड है। वी हैवंट वेरीफाइड योर टैग येट, विच यूजुअली टेक्स अप टू 3 hours आफ्टर सम विजिट्स योर पेज कंटेनिंग द टैग। टू हेल्प स्पीड दिस अप यू कैन विजिट द पेज टू ट्रिगर द टैग। तो आप इसको स्पीड अप करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप खुद जो है वो पेज को एक मरतबा विज़िट कर सकते हैं। तो मैं वहाँ से भी विज़िट हो गया, और जो है मैं दूसरे पेज से भी यहाँ पर विज़िट हो गया हूँ, तो वो आम तौर पर थोड़ी देर के बाद वो वेरीफाइड हो जाता है। यहाँ तक की बात क्लियर है। क्या करें हम, टूल्स पर गए, जाने के बाद मेजरमेंट में कन्वर्जेंस क्लिक किए, कन्वर्जेंस पर जाने के बाद खैर हम पहले से कन्वर्जेंस के पेज पे हैं, हमने प्लस न्यू कन्वर्जन किया, और जो है उसके फॉर्म को जो भी डिटेल्स हमको देनी थी वो डिटेल्स हम दे दिए। इसके बाद दूसरा मरहला आता है हमारा टूल्स में, क्लिक ऑन टूल्स एंड सेटिंग्स, और यहाँ पर आ जाइए ऑडियंस मैनेजर पर। यहाँ पर आ जाइए ऑडियंस मैनेजर पर। फेसबुक में जैसा ऑडियंस मैनेजर था, गूगल में भी ऑडियंस मैनेजर है। देखिए गूगल ऑडियंस मैनेजर में गूगल एड्स के क्या होता है। प्लस कीजिए, वेबसाइट विजिटर्स, यूट्यूब यूजर्स,
तो मैं वेबसाइट विजिटर्स करना चाह रहा हूँ, फरहान बाजराई विजिटर्स, ठीक है। तो कौन होना है? विजिटर्स ऑफ वेब पेजेस, मेरी वेबसाइट के कौन से भी पेज को विजिट करे। तो लास्ट 30 डेज भी ले सकते हैं आप, और अगर इसको बढ़ाना चाहे तो 540 डेज भी ले सकते हैं। पेज यूआरएल क्या है? farhanbajrai.com। प्रीफिल ऑप्शंस, तो ये क्या है कि लास्ट 30 डेज में कोई पब्लिक विजिट करे भी है तो उनको पहले से ही फिल कर लो बोलकर है, जैसा कि हमने फेसबुक एड्स में किया था। डिस्क्रिप्शन आप ऐड करना चाहे तो ऐड कर सकते, क्रिएट सेगमेंट कर दीजिए तो आपकी पब्लिक रेडी हो जाएगी। ओहो, यहाँ थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक है, तो सॉरी फॉर दैट। तो ये भी क्या होता, पॉपुलेटिंग ये टाइम लेगा, नहीं आपकी ऑडियंस को बताने के लिए वो टाइम लेगा। तो अपनी ऑडियंस में आ जाइए, योर डेटा सेगमेंट्स, अभी कौन सी ऑडियंस बनाए थे अपन, नाम क्या था? फरहान बाजराई विजिटर्स। इसको क्लिक कीजिए एक मरतबा। तो ये हमारी ऑडियंस के देखो उसके बारे में पूरे डिटेल्स आ गए। तो कैसा करे थे हम, फिर से देख लो। वेबसाइट विजिटर्स, आप YouTube यूज़र्स के भी बनाना चाहे तो बना सकते हैं। सपोज देख लीजिए, डिजिटल फरहान बाजराई यूट्यूब, ठीक है ना। मेरे डिजिटल फरहान बाजराई यूट्यूब पर जो आए थे, तो यहाँ पर आप मेरे दो हैं चैनल, एक पर नहफ के यानी दीनियात के वीडियोस आते हैं और एक पर ये वीडियोस आते हैं। तो खैर यहाँ पर क्योंकि फरहान बाजराई मेरी जो ईमेल आईडी है यहाँ पर, उससे ये चैनल है। इन दी पास्ट 30 डेज की जगह मैं, हाँ पास्ट 30 डेज ही ले लेंगे। कंटिन्यू कर लीजिए। डन, ठीक है ना। तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि हमारे चैनल को जो इससे पहले देख चुके हैं उनको अगर हम ऐड बताएंगे तो उनके क्लिक करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं बमुकाबले उनके जो हमारे चैनल को अब तक देखे नहीं, है ना। तो यहाँ से रीमार्केटिंग के लिए जो है आप बना सकते हैं। अगर आपका ऐप है तो ऐप के ज़रिए भी आप बना सकते हैं। ठीक है, आप ये भी कर सकते हैं कि आपकी वेबसाइट की बजाय मैं चाहूँगा कि जो है कि जो sohailacademy.com को विज़िट करें हैं, मैं उनके ऊपर नज़र रखूं और उनको मैं अपना ऐड बताऊं। sohailacademy.com पर जो है वही बंदे हैं जो farhanbajrai.com पर हैं। sohailacademy.com के साथ अल्ताफ़, आपकी वेबसाइट कौन सी है? altafxsaeed.com। तो मैं ये एक्शन लगा रहा हूँ कि ये वेबसाइट, ये तीनों वेबसाइटों को ऑडियंस का नेम दे दिया मैं, सोहेल एंड अल्ताफ़, ठीक है। याद रहना ना ये कौन से हैं। उनकी वेबसाइट को कोई विज़िट करे हुए हैं तो उनको जो है मेरा ये ऐड, अभी तो हम ऐड नहीं बनाए ना, अभी तो हम क्या कर रहे हैं, ऑडियंस बना के रख रहे हैं। सिमिलर सेगमेंट्स विल बी रिमूव्ड इन May 2020 एंड विल नो लॉन्गर बी अवेलेबल टू ऐड कैंपस एंड ग्रुप्स। चलो अब क्या करते हैं, टूल्स में हो, कहाँ है देखो हमारा असल मेन आइटम,
एडवर्टाइज करने का? नहीं दिख रहा। होम पे आ जाओ, गूगल एड्स पर क्लिक करो। यहाँ तक की बात क्लियर है भाई? जैसा फेसबुक में कैंपेन था, इसमें भी कैंपेन है। न्यू कैंपेन क्लिक कीजिए। थोड़ा नेट स्लो। चलो भाई देखो, गूगल एड्स, ऐड में क्या चाह रहा हूँ मैं? वेबसाइट ट्रैफिक चाह रहा हूँ, लीड्स चाह रहा हूँ। मैं लीड्स चाह रहा हूँ ना भाई, कन्वर्जन का करे थे ना अभी, तो लीड्स है। ठीक है, नीचे आ जाओ। लीड्स कैसे होना है? सबमिट लीड फॉर्म्स। या मैं क्या ले ले रहा हूँ? सब्सक्राइब ले ले रहा हूँ। मल्टीपल वैल्यूज, ये क्या है देख लो। मैं क्या चाह रहा हूँ? समथिंग वेंट रॉन्ग, टू इनएक्टिव और अनवेरिफाइड कंजप्शन एक्शंस फ्रॉम वेबसाइट फॉर द सब्सक्राइबर। ठीक है, ये दोनों भी है कहते हैं इनएक्टिव। चलो खैर, मैं यहाँ पर कंटिन्यू करता हूँ। देखो, गूगल के बहुत से एड्स के टाइप होते हैं। एक होता है सर्च, यानी गूगल में जो है आप गूगल सर्च पे जो सर्च करते हैं। ठीक है, दूसरा होता है परफॉर्मेंस मैक्स, रीच ऑडियंसेस अक्रॉस ऑल गूगल विथ ए सिंगल कैंपेन। गूगल के जितने भी पार्टनर्स हैं सबके पास ये ऐड दिखता है। तीसरा है डिस्प्ले। डिस्प्ले एड्स बोले तो जो है गूगल के जो आप एडसेंस जो रहते ना वेबसाइटों पर, तो उन पर ये ऐड दिखाता है। शॉपिंग बोले तो जो है अगर आप गूगल पर कौन से भी प्रोडक्ट को सर्च करेंगे तो ऊपर शॉपिंग के लिए, तो ऊपर शॉपिंग का एक स्क्रॉल बार आता है, स्पॉन्सर्ड या ऐड लिखकर वहाँ पर शो करता है। और वीडियो बोले तो ये आपको यूट्यूब पर वीडियो ऐड दिखेगा। और डिस्कवरी बोले तो जो है रन एड्स ऑन यूट्यूब, गूगल डिस्कवर एंड मोर। अगर आप फोन में जो है गूगल का ऐप ओपन करेंगे, गूगल सर्च ऐप, तो डिस्कवर बोलकर जो आप रेयरली चीज़ें देखते थे ना रेगुलर बेसिस पर, जो वेबसाइटों को ज़्यादा विजिट करते हैं या जो कंटेंट आप ज़्यादा पढ़ते हैं, तो डिस्कवरी में वो बताता है। तो वहाँ पर भी ये दिखेगा, यूट्यूब पर, जीमेल पर और डिस्कवर पर। मैं चाह रहा हूँ कि मेरा पहला ऐड हो सर्च ऐड में करूँ। सर्च ऐड में क्या होना है मेरे को? लीड फॉर्म सबमिशन होना है। कैंपेन का नाम क्या है? फरहान क्या है? एसईओ कोर्स। ठीक है ना? थैंक यू पेज पे जो जाना है। टाइम ले रहा है। चलो भाई, व्हाट डू यू वांट ऑन फोकस ऑन? किस पर फोकस करना चाह रहे हैं? तो यहाँ पर जो है अलग अलग ऑप्शन है। कन्वर्जन वैल्यू, अदर ऑप्टिमाइजेशन ऑप्शन में क्लिक है, इंप्रेशन शेयर है। तो हम कन्वर्जन करना चाह रहे हैं तो कन्वर्जन्स पे नेक्स्ट कर दीजिए। तो आप आपका ऐड कहाँ दिखाना चाह रहे हैं? सर्च नेटवर्क पर और डिस्प्ले नेटवर्क पर। एडसेंस के बहुत से वेबसाइट से और बहुत से काम जो है बहुत से ऐड हम वहाँ से ही आते हैं, तो वहाँ बताना चाह रहा हूँ। अब लोकेशन कौन सी है भाई? मैं इंडिया पूरे कंट्रीज में नहीं बताना चाह रहा हूँ, इंडिया में भी नहीं बताना चाह रहा हूँ। मैं क्या चाह रहा हूँ? चार मीनार के अतराफ बताना चाह रहा हूँ। सपोज देखेंगे क्या पॉपअप होता है। चार मीनार 5002 होता है। ठीक है ना? और यहाँ पर भी जो है और डिटेल्स आप लोकेशन के लिए जो है यहाँ पर ले सकते हैं। प्रेजेंस और इंटरेस्ट, प्रेजेंस पीपल इन रेगुलरली टारगेटेड लोकेशंस। तो गूगल का लोकेशन फेसबुक के लोकेशन से ज़्यादा एडवांस रहेगा, क्योंकि गूगल जो है ऑटोमेटिकली आप कहाँ पर है, गूगल मैप्स है, गूगल के बहुत से ऐप्स हैं जिसके ज़रिए वो आपका लोकेशन टारगेट कर लेता है। फेसबुक में क्या होता है, उतनी टारगेटिंग नहीं रहती है।
और अगर आप लैंग्वेजेस भी तो लिखना चाह रहे हैं कि हिंदी जो जानते हैं उनके लिए हो मेरा ऐड, तो हिंदी लिख देंगे तो उनके लिए भी यहाँ से हो जाएगा। ऑडियंस सेगमेंट, सेलेक्ट ऑडियंस सेगमेंट टू ऐड योर कैंपेन। हम अभी ऑडियंस सेगमेंट बनाए थे, याद है पीछे? क्या नाम से बनाए थे? ये तो वो उसकी तरफ से दे रहा है आपका ऐड कौन सा होने वाला है, जैसा फेसबुक में है। और अगर मैं यहाँ पर सर्च करूँ ऑडियंस सेगमेंट में फरहान, तो देखते हैं हमारा ऑडियंस पॉपअप होती है क्या। देखो यहाँ है ना फरहान बाजराई विजिटर्स, तो मैं चाह रहा हूँ उनको बताऊँ जो मेरी वेबसाइट को पहले विजिट करें हैं। टारगेटिंग बोल तो नैरो द रीच ऑफ योर कैंपेन टू द सिलेक्टेड सेगमेंट। ऑब्जर्वेशन बोल तो डोंट नैरो विद द ऑप्शन, तो मैं ऑब्जर्वेशन पर रख रहा हूँ और यहाँ पर मोर सेटिंग्स में क्लिक करूँगा। स्टार्ट डेट और एंड डेट दे सकते हैं। कैंपेन यूआरएल ऑप्शंस, नो ऑप्शन सेट, क्लिक करके देखो क्या दे रहा है इसमें। ठीक है, ये फाइनल यूआरएल सफिक्स और ये पैरामीटर जब आप ट्रैक करेंगे, जो थोड़ा एडवांस टॉपिक है, तो उसके वक्त जो है यहाँ पर आपको डिटेल्स देना पड़ता है। फिलहाल तो हम वो बड़ी टॉपिक को यहाँ नहीं देखेंगे। मोर सेटिंग्स पर क्लिक करो और क्या है देखो, ऑल डे भी रख सकते हैं आप, सुबह के टाइम पे भी शो कर सकते हैं, रात के टाइम पे भी शो कर सकते हैं। यहाँ पर जो है एंड डेट भी आप दे सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्लिक करो आप। एंटर ए यूआरएल टू स्कैन फॉर कीवर्ड्स। सपोज मेरा ऐड क्या टॉपिक पर है, सपोज सोहेल एकेडमी का ले लूँ मैं। सोहेल एकेडमी पर तो कीवर्ड्स नहीं होंगे। हाँ, तो मैं सपोज डिजिटल मार्केटिंग का करना चाह रहा हूँ और एसईओ का करना चाह रहा हूँ, या मेरी फरहान बाजरे का यूआरएल देता हूँ कीवर्ड्स सर्च करने के लिए। या फरहान देखो, पहले मैं वहाँ कुछ लिखने जा रहा था ना, तो रिप्लेस करना क्या बोल के पूछ रहा हूँ मैं। अब मैं बोल दिया यस रिप्लेस। देखो यहाँ पर थोड़े मेरी वेबसाइट से उसने कीवर्ड जो है ट्रेस किए हैं, तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं ये कीवर्ड्स ना लूँ और मैं अपनी तरफ से जो है, क्योंकि मेरा ऐड जो है ये अलग उसके से, तो एसईओ कोर्स ऑनलाइन फ्री एसईओ कोर्स क्या हो गया भाई, फ्री एसईओ कोर्स। बेस्ट एसईओ कोर्स ऑनलाइन, लर्न एसईओ ऑनलाइन, एसईओ इंटर्नशिप ऑनलाइन, लाइव प्रोजेक्ट ऑन एसईओ। ठीक है, मैं ये थोड़े लिखा हूँ तो ये टाइप होने को थोड़ा टाइम ले रहा है, शायद नेट का इशू है, क्या इशू है समझ में नहीं आ रहा। देखो ये बेस्ट एग्जिट हो जाओ। हाँ,
शुक्र है कि वो पीछे तक नहीं गया, तो हम यहाँ पर लिखते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, सिंपली मैं नोटपैड ओपन करता हूँ, ठीक है। आप लोगों को नोटपैड नहीं दिख रहा होगा मेरे ख्याल से, तो जस्ट मैं नोटपैड पे थोड़े कीवर्ड्स लिख ले रहा हूँ। एसईओ कोर्स ऑनलाइन बेस्ट, एसईओ कोर्स, एसईओ ट्यूटोरियल इन हिंदी ऑनलाइन फ्री, एसईओ कोर्स, एसईओ इंटर्नशिप प्रोग्राम, ठीक है। ये थोड़े कीवर्ड्स जो है मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। इतनों से नहीं होगा, आपको और ऐड करने पड़ेंगे, बाद में भी आप ऐड कर सकते हैं कीवर्ड्स। फ़िलहाल जो है मैं एवरेज CPA 8000 नहीं, बहुत महंगा पड़ रहा है, वीकली कॉस्ट 886 का थे। दिस इज द एस्टिमेटेड, ओके, एवरेज CPA के बोल तो SEO बोल तो ये बहुत कॉम्पिटिटिव टॉपिक है ना। द अमाउंट यू हैव पेड फॉर योर एड डिवाइडेड बाय द एस्टिमेटेड टोटल कन्वर्जन्स, इफ योर एड रिजल्टेड इन 2 कन्वर्जन्स कॉस्टिंग $2 टोटल, देन एवरेज CPA विल बी $1, ठीक है। इसमें अपन को और भी टैग्स ना, अच्छे खासे टैग्स ना अपनी टॉपिक के रिलेटेड लिखने पड़ेंगे। और एड स्ट्रेंथ इनकम्प्लीट ना, यहीं पर मुस्तफ़ा को प्रॉब्लम थी। एड मोर कीवर्ड, शो योर एड्स, अप्लाई ऑल, व्यू नहीं। चलो इन्हों देर से जो है अप्लाई कर देता हूँ मैं थोड़ी देर के लिए। आपको छांटने पड़ेंगे उसमें से ना, ये आपके दिए हुए कीवर्ड्स की बुनियाद पर जो है गूगल ने थोड़े सजेशन दिए हैं, तो आपको छांटने पड़ेंगे। नील पटेल का SEO कोर्स मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, तो मैं उसको नहीं रखूँगा। नहीं, मोज एकेडमी का SEO कोर्स मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ। कोई मोज एकेडमी ढूंढेगा तो मेरे ऐड को क्लिक नहीं करेगा। इसी तरह उडेमी का भी मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ। और देखो ये नेगेटिव कीवर्ड्स होते हैं, इनको नहीं होना है। उडेमी का SEO नहीं होना है मुझे, समझे ना। जब भी आप ऐसे दिन कोड्स को ऐड करेंगे तो आपको ये नेगेटिव कीवर्ड्स को भी देख लेना पड़ेगा, ठीक है। और भी सजेस्ट कर रहे हैं तो आप व्यू कर सकते हैं। और ये तो मुझे नहीं होना है, कैंसिल कर दीजिए। अब आ जाइए, दिस विल बी यूज टू सजेस्ट हेडलाइंस एंड डिस्क्रिप्शन। आपका फाइनल URL क्या होगा कि जहाँ पर आप विजिट करवाना चाह रहे हो पब्लिक को। तो मैं जो विजिट करवाना चाह रहा हूँ वो 100 डेज SEO कोर्स पर विजिट करवाना चाहता हूँ, ठीक है। अगर आप डमी पाथ देना चाह रहे हैं तो यहाँ पर SEO कोर्स लिखकर डमी पाथ दे सकते हैं। बस ये शो करेगा आपके ऐड पर, क्या होगा, ये शो करेगा खाली। बिकॉज यू सेलेक्टेड फोन कॉल्स एज ए कैंपेन गोल, एड ए कॉल एसेट नहीं करा मैं फोन कॉल्स, ठीक है। अगर आप एड्स के गोल में जो है फ़ोन कॉल्स लिए हैं तो आपका नंबर आपको यहाँ पर सेट करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो भाई, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है ऐड हेडलाइंस। देखो भाई मुस्तफ़ा यहीं पर प्रॉब्लम हुई थी। व्यू आइडियाज, ऐड हेडलाइंस, इधर आ जाओ, स्क्रॉल डाउन, हेडलाइन, फ्री SEO कोर्स ऑनलाइन, लर्न SEO फ्रॉम इट्स एक्सपर्ट्स फॉर फ्री, ठीक है। क्या वजह है कि मेरे पास ना परसों भी ये नहीं शो कर रहा था, आज भी ये शो नहीं कर रहा है। नहीं तो यहाँ प्रीव्यू दिखाता है हम जो भी लिख रहे हैं। तो यहाँ पर 30 वर्ड्स की आप एक हेडिंग दे सकते हैं, तो 30 से ज़्यादा ना हो। तो फॉर फ्री प्रीपोजिशंस की उतनी ज़रूरत नहीं होती है, फ्री लगा देंगे बस हो जाएगा।
SEO मास्टरी कोर्स बंडल, SEO मास्टरी कोर्स फ्री। ठीक है, तो ये हेडलाइंस हो गए। देखो कैंपेन ऑप्टिमाइजेशन 84% दे रहा है, तो इस पर थोड़ा होवर कर लो, यहाँ देगा योर ऑप्टिमाइजेशन इज एन एस्टिमेट फ्रॉम गूगल एड्स ऑफ हाउ वेल योर गूगल एड्स अकाउंट इज सेट टू परफॉर्म। तो 75% है, अच्छा है। और भी 4th 5th हेडिंग भी आप देना चाहे तो दे सकते हैं। उसके बाद जो है डिस्क्रिप्शन भी आप देंगे, मास्टर ऑन पेज ऑफ पेज एंड टेक्निकल SEO फॉर फ्री। लर्न फ्रॉम मार्केट एक्सपर्ट्स द आर्ट ऑफ रैंकिंग हाई वेबसाइट। ठीक है ना। ये जो होता है ना, इसको कॉपी राइटिंग बोलते। कॉपी राइटिंग बोले तो जो है ये भी एक आर्ट होता है, वो हमको सीखना पड़ता है, जिसके ज़रिए जो है आप एक अपने ऐड को जो है लोग जो है पढ़ते कि क्लिक करना। वैसा देखो साइट लिंक्स होता है, साइट लिंक्स जो होता है ना, वो क्या होता है कि आपके ऐड के नीचे लिंक्स आते हैं, तो उसको भी आप कर सकते हैं। और फिलहाल तो हम ऐसे ही इसको रन करेंगे। नेक्स्ट दबाइए। एवरेज डेली बजट रिकमेंड दे रहे हैं, मैं दिन के 100 रुपये देना चाह रहा हूँ, उससे ज़्यादा नहीं देता भाई, क्योंकि ये तो कॉम्पिटिटिव है ना भाई, तो उसके हिसाब से ये महंगा बता रहा है। परसों के ऐड में जो है डेली के 40 और 80 रिकमेंड बताया था, मैं यहाँ 500 करना चाह रहा हूँ। ये कह रहा है आप 890 से कम डेली का बजट रखेंगे तो आपका ऐड जो है सही से अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा, क्योंकि दूसरे लोग 890 दे रहे हैं। तो सपोज थोड़ी देर क्या समय यहाँ 890 रख लेता हूँ, उसके बाद आप नेक्स्ट क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको पूरी समरी बता देगा। फिक्स इश्यूज टू रन योर कैंपेन, इम्प्रूव योर रेस्पॉन्सिव सर्च एड्स। पहले तो पूरी चीज़ें देख लेंगे और फिर कहीं इशू है तो उसको रिजॉल्व कर लेंगे। लीड से मैक्सिमाइज कन्वर्जन है, तेलंगाना पोस्टल कोड है, इंग्लिश है, ऑडियंसेस की नो सेगमेंट्स कहते कई को भाई। ऑडियंस का सेगमेंट ऐड करे थे ना हम लोग, फरहान बाजरे विजिटर्स ऐड करे हैं, और दूसरा और कुछ कर लेंगे, उनको ज़्यादा पब्लिक नहीं है तो बता रहा होगा। मीडिया ईमेल मार्केटिंग नहीं, यहाँ है ना SEO एंड SEM सर्विसेज। और स्क्रॉल डाउन करो नीचे और नेक्स्ट करो और आ जाओ रिव्यू में। फिर से यहाँ देगा प्रॉब्लम्स, आपके ऐड में जो जो प्रॉब्लम्स हुए हैं गूगल यहाँ देगा। आप आइए नीचे, फिक्स योर एड हैज इश्यूज दैट विल प्रिवेंट इट फ्रॉम योर शोइंग ऑन गूगल सर्च करते हैं। तो यहाँ पर कीवर्ड्स मेरे ख्याल से थोड़े कम हैं। देखो अपना ऐड ऐसा दिखेगा, मास्टर ऑन पेज ऑफ पेज एंड टेक्निकल SEO। थोड़ी देर के लिए उसकी बात सुन के मैं अप्लाई ऑल कर दूं, फिर नेक्स्ट करूं, फिर नेक्स्ट पर क्लिक करूं, तो फिर मेरे को जो है अप्लाई दिस रिकमेंडेशंस कहते, उन्होंने थोड़े रिकमेंडेशंस दे रहे हैं, वो अप्लाई करो। ऐड साइट लिंक्स, ऐड इमेजेस, ड्रॉ मोर अटेंशन। नहीं भाई इमेजेस तो नहीं होना है, ऐड कॉल आउट्स। यहाँ एरर्स क्या है फिर से देखो भाई, मैं क्या करता हूँ नील पटेल की वेबसाइट ही डाल देता हूँ। थोड़ी देर के लिए मैं क्या करता हूँ नील पटेल के पूरे वेबसाइट से कीवर्ड्स ले लेता हूँ। नील पटेल को आप लोग पहचानते होंगे,
शायद प्रॉब्लम यहाँ पर है। आहा, प्रॉब्लम कहाँ है? हम कैपिटलाइजेशन यूज़ किए हैं बहुत सी जगह पर। कहाँ किए हैं? तो फ्री, हाँ, SEO कोर्स। देखो भाई, गूगल पर आप कुछ सर्च करोगे तो वो कैपिटल स्मॉल का उसका मसला नहीं रहेगा। तो ये फेसबुक एड्स के अंदर आप कैपिटल लेटर्स यूज़ कर सकते हैं। गूगल वाला जो है थोड़ा आपको वे जगह पर कैपिटल लेटर लगाने से मना करता है। यहाँ पर भी आ जाओ, मास्टर ऑन पेज के ओ को स्मॉल कर दो, इंग्लिश को फॉलो करो, वो कह रहा है, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर ऑफ पेज के ओ को, फ्री के एफ को, ठीक है ना। एरर्स भी कहाँ कहाँ आ रहे हैं मालूम होना ना। यहाँ रैंकिंग, क्योंकि गूगल पर आपको सब स्मॉल लेटर पर बताएगा सर्च करेंगे तो आप कैपिटल क्यों करते हो? ठीक है, अब आ जाओ ऊपर। पहले तो खुद नेक्स्ट कर देंगे, फिर देखेंगे कहाँ पर और गलती रह गई। देखो अब रेड कलर चले गया, तो गलती क्या करे थे हम? कैपिटल लेटर्स यूज़ करे थे। कैपिटल लेटर्स यूज़ करना मना है। पब्लिश कैंपेन कर दो आप यहाँ पर। जब आप कैंपेन पब्लिश कर देंगे तो आपका ये ऐड ग्रुप 1 है, ठीक है, एलिजिबल है अपन। और यूज़ एंड टू साइकिल थ्रू, यहाँ सजेशंस आएंगे। नेक्स्ट सजेशन क्या हो करो? ओके, डन, शुक्रिया, बहुत बहुत अच्छा बोले आप, क्या बोले नहीं मालूम, लेकिन ठीक है ना। तो अब आपका जो है यहाँ पर जो है अपन स्टेटस तो एलिजिबल है। ऐड जब रन होना शुरू होगा यहाँ पर हमको बताएगा। आप ओवरव्यू पर इधर आ जाओ। देखो, कैंपेन सबमिटेड, एड्स अंडर रिव्यू टिपिकली टेक्स 1 to 2 days, एड विल बी शोन टू कस्टमर्स, ठीक है। तो यहाँ पर हमने अल्हम्दुलिल्लाह गूगल का एक ऐड रन कर लिया है। लाजिम बात है मेरे पास उतना बजट नहीं है, तो वो ऐड जो है जितना बजट है वहाँ तक रन होकर पॉज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम गूगल ऐड को एक अल्हम्दुलिल्लाह रन कर चुके हैं। तो आप भी ये ऐड को रन कर मुझे गूगल कमेंट में बताना और व्हाट्सएप के ग्रुप में बताना। फिर इंशाल्लाह अगले क्लास में हम दूसरे टॉपिक को देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।